नामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट किया जारी। अगले 7 दिनों के दौरान जंगलाती इलाकों में शदीद आग लगने का इम्कान। किसी भी हंगामी सूरत हाल के फौरी रद्द-ए-अमल के लिए 112 पर दे इत्तला। जम्मू कश्मीर में शदीद गर्मी की लहर। महकमे तालीम ने स्कूलों के लिए रहनुमा खतूत किए जारी। दोपहर के वक्त असम्बलियों से गुरेज करने का दिया मशवरा। पीने के पानी की मुनासिब दस्तयाबी को बनाए यकीनी। दूध पथरी में टी स्टॉल मालिकान को इंतजामिया का नोटिस। टी स्टॉल मालिकान से 10 दिनों के अंदर जगह खाली करने की हिदायत। जगह खाली न करने की सूरत में कार्रवाई का इंतबाह। गैर कानूनी कब्जा करने वालों के खिलाफ इंतजामिया सख्त। और राज्य हरियाणा लोकसभा निशस्त के लिए इंतखाबी तशहीर इख्तिताम। 18 लाख से ज्यादा राय दहंदगार। 81,000 के करीब फर्स्ट टाइम वोटर शामिल। 20 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला 25 मई को ईवीएम में होगा बंद। और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में गर्मी की शदीद लहर के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अगले 7 दिनों के दौरान जंगलाती इलाकों में शदीद आग लगने का इम्कान है। अथॉरिटी ने लोगों से ये भी दरख्वास्त की है कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल के फौरी रद्द-ए-अमल के लिए 112 पर इत्तला दे। जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट में कहा है कि अगले 7 दिनों में जंगलाती इलाकों में जंगलात में आग लगने का शदीद खतरा है। लोगों से दरख्वास्त की जाती है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए फौरी रद्द-ए-अमल के लिए 112 पर इत्तला दे। किसी भी मदद के लिए 112 डायल करे। इधर जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर में जारी शदीद गर्मी के दरमियान तालीमी इदारों के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। महकमे ने तालीमी इदारों को गर्मी से मुत्तलिक बीमारियों से बचने के लिए दोपहर के वक्त असम्बलियों से गुरेज करने का मशवरा दिया। महकमे तालीम ने गर्मी से मुत्तलिक बीमारी से बचाव के लिए एक गाइडलाइन में स्कूलों से कहा कि वो दोपहर के वक्त जमा होने से गुरेज करें। गाइडलाइन के मुताबिक पीने के पानी की मुनासिब दस्तयाबी को यकीनी बनाए। तालिब इल्मों को अपने सर नापने के लिए भी हसास बनाए। महकमे ने मुतल्लिका अफराद को HRI से मुतल्लिक किसी भी मामले की रिपोर्ट करने की भी हिदायत दी है। वस्ती जिला बडगाम में वाक़ा मशहूर सयाहती मकाम दूध पथरी में महकमे जंगलात ने टी स्टॉल मालिकान से 10 दिनों के अंदर जगहों को खाली करने का नोटिस दिया है। महकमे जंगलात के मुताबिक टी स्टॉल गैर कानूनी तौर और बगैर किसी इजाजतनामे के लगाए गए हैं। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की एक टीम ने दूध पथरी का दौरा किया और उन टी स्टॉल्स के मालिकान को जगह खाली न करने की सूरत में कार्रवाई का इंतबाह भी दिया है। सयाहती मकान दूध पथरी में सड़क के किनारे और चरागाहों में भी महकमे के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर टी स्टॉल लगाए हुए हैं। ये स्टॉल्स कश्मीरी नमकीन चाय के अलावा आने वाले सयाहों को कहवा, मक्की की रोटी, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट, आमलेट फराहम करके अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करते हैं। इन टी स्टॉल्स के मालिकान ने मुतल्लिका महकमे से इजाजत लिए बगैर टेंट और शेड्स भी लगा रखे हैं जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है। महकमे जंगलात को कई शिकायत मौसूल हो रही थी कि उन गैर कानूनी टी स्टॉल्स के मालिकान न सिर्फ दरख्तों की शाखें काट कर चूल्हा तैयार करते हैं बल्कि इन टी स्टॉल्स से दूध पथरी के चरागाहों की खूबसूरती भी मुतासर हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इन टी स्टॉल्स की मौजूदगी से न सिर्फ टी स्टॉल मालिकान बल्कि उन पर आने वाले सयाहों की जिंदगियों को भी खतरा लाक है क्योंकि बेशतर टी स्टॉल्स हाई टेंशन तरसीली लाइन्स के नीचे बनाए गए हैं।
अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशस्त पर आज इंतखाबी तशहीर का आखिरी दिन था और आज शाम इंतखाबी तशहीर खत्म हुई है, जबकि इंतखाबात के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अनंतनाग राजौरी हल्के में 18,30,000 से ज्यादा अहल राय दहनगान हैं, जिनमें 8,99,000 खवातीन और 81,000 से ज्यादा पहली बार वोटर शामिल हैं, जो 20 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे, जिनमें पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मियां अल्ताफ और अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनहास, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के मोहम्मद सलीम परी और 10 आजाद उम्मीदवार भी मैदान में है। 18 असम्बली हल्कों में फैले हुए जिला अनंतनाग में 7, राजौरी में 4, कुलगाम और पूंछ में 3-3 और शोपियां में 1 हल्का शामिल है। हल्के में कुल 2,338 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 2,113 देही और 225 शहरी इलाकों में है। पोलिंग वाले अजला में हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। नीम फौजी दस्तों और जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस की तकरीबन 200 इजाफी कंपनियां 25 मई को छठे मरहले की पोलिंग में जनूबी कश्मीर और पूंछ राजौरी के साथ साथ इंतखाबात में तैनात रहेंगी। राजौरी और पूंछ अजला में 8 असम्बली हल्के हैं, लेकिन एक हल्का सुंदरबनी कालाकोट जम्मू लोकसभा सीट का हिस्सा है। दोनों अजला की बाकी 7 असम्बली सीटें अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के में आती है। कि आप सब लोगों को पता है कि कल यहाँ पे 25 को यहाँ पे वोटिंग होनी है, और जो ये डेमोक्रेसी का सबसे खूबसूरत पार्ट है, ये एक फेस्टिवल है। यहाँ हमारे इंडिया में इसको एज ए फेस्टिवल मनाया जाता है। उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट किए गए हैं हमारी तरफ से, लेके पोलिंग पार्टीज़ के लिए, लोगों के लिए, वोटर्स के लिए। और इसमें आपको बता दूँ कि हमारे 133 पोलिंग स्टेशन है टोटल, जिसमें 5 अक्रॉस द फेंस है, बाकी साइड फेंस के। तो उस पर हमने सारी तैयारियाँ कर ली हैं। सिक्योरिटी का प्रॉपर अरेंजमेंट कर लिया गया है, पार्टियाँ डिप्लॉयड कर दी गई हैं, एरिया डोमिनेशन हो चुका है सीएपीएफ का और पुलिस का मिलके। आगे यहाँ पे रूटीन जो हमारे नाके हैं वो स्ट्रेंथन कर दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को हर सारे टाइप से मिलने के लिए पूरी तैयारियाँ हमने कर ली हैं। और क्रॉस द फेंस के जो हमारे पोलिंग स्टेशन है वहाँ की भी तैयारियाँ कर ली गई हैं। वहाँ की पार्टियाँ अपना विजिट कर चुकी हैं, वहाँ पे बैंकर वगैरह सब हमारे रेडी है। इनकेस कुछ भी हो तो हम तैयार हैं पूरी तरह उसके लिए। बाकी हमारी टीमों के लिए ट्रांसपोर्ट प्लान हो चुका है, गाड़ी। रवामा की 25 तारीख को राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त पर होने जा रहे इंतखाबात पर जहां शाम इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर हुई, वहीं सरनकोट से पोलिंग अमले को दूर दराज इलाका हिल काका की तरफ रवाना किया गया। इस मौके पर कहा गया है कि सभी इंतजाम पहले ही मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम अमले को सरनकोट से हिल काका की तरफ रवाना किया गया। इलेक्शन की तैयारी जो है वो पूरी हमने मुकम्मल की हुई है, और पोलिंग आपको पता है कि 25 तारीख को है, लेकिन हमारा एक पोलिंग स्टेशन जो हिल काका है वो यहाँ से काफ़ी दूर है। तो उसके लिए हमने आज पोलिंग पार्टी जो है उसको अभी रवाना किया है, और वो कल पहुँचेंगे वहाँ, और परसों से वहाँ पे पोलिंग जो कल पार्टीज जाएंगी और वो आज गई है, और कल वो पहुँचेंगे, और बाकी पार्टीज आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कश्मीर में कुछ सियासी जमातें गुज़िस्ता 75 बरसों से मजहब का सहारा लेकर ही इलेक्शन लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह आज इलेक्शन में पैसा खर्च किया जा रहा है, तो इससे लगता है आइंदा कोई ईमानदार सियासतदान इलेक्शन में ही नहीं लड़ेगा। आजाद ने मजीद कहा कि जिनको अपनी कुर्सियां खतरे में लगती हैं तो वो मजहब का सहारा लेते हैं। कौमी सतह पर भी कुछ पार्टियां ऐसा करती हैं, और कश्मीर में तो कुछ पार्टियां गुज़िस्ता 75 बरसों से मजहब का ही सहारा ले रही हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने अनंतनाग में एक इंतखाबी रैली के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। ये जो जिले हैं उन्होंने जो बहादुरी दिखाई और वोटिंग बहुत अच्छी कराई। मैं गुजारिश करता हूं साउथ कश्मीर के लोगों को भी वो 70 और 75% कम से कम करें। अगर ज्यादा करना चाहें तो 90% करें, लेकिन 75% कम से कम मैं तौका करता हूँ। किस्मती से मैंने ये हवाला दिया था कि जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था 80 में, तो 50,000 रुपए कुल लगा था, और आज तो लोग ऐसे पैसा बांटते हैं, मेरे दिमाग से बाहर है कि कोई आइंदा ईमानदार सियासतदान इलेक्शन लड़ भी सकता है। अजान तो जब तक क़यामत है तब तक होती रहेगी। आपकी इत्तला के लिए मैं आज पढ़ रहा था गूगल
राजौरी अनंतनाग नशस्त पर जहाँ इंतखाबी मुहिम आज इख्तिताम पजीर हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानब से आज डीएचपुरा कुलगाम में इंतखाबी मुहिम का इनेकाद किया, जिसमें पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला अनंतनाग राजौरी नशस्त के नाम से उम्मीदवार में अल्ताफ नासिर असलम वानी, सकीना यत्तू और दीगर लीडरान के अलावा पार्टी कारकुनान की खासी तादाद मौजूद थी। मीडिया से बात करते हुए उमर ने कहा कि इस नशस्त पर इंतखाबात मौखर नहीं होने चाहिए और इसे मौखर करने के पीछे एक खास वजह थी। और उन्होंने मजीद कहा कि एक जहां अगरचे पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ बात नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ इंतखाबी मुहिम के दौरान भाजपा सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही बोलते नजर आ रहे हैं। ये कभी पोस्टपोन होना ही नहीं चाहिए। ये मौसम का बहाना बना के इन्होंने इस वक्त उसको पोस्टपोन किया था, क्योंकि वो मौका देना चाहते थे जनाब होम मिनिस्टर साहब को यहाँ आने के लिए। अब चलिए, जो हुआ सो हुआ। आखिर अब कैंपेन का सिलसिला जो है ख़त्म होगा। 25 तारीख को लोग वोट डालेंगे। मेरी अनंतनाग, राजौरी, पुंछ, कुलगाम, शुपैया के बच्ची इलाके में सब वोटरों से मोतबाना गुजारिश है कि वो बढ़ चढ़ के बाहर आके अपने वोट का इस्तेमाल करें, हल के बटन को दबाएं और जनाब मियां अल्ताफ साहब को एक मौका दें कि वो उनकी खिदमत और उनकी नुमाइंदगी कर सकें। ज़राए से अगर आपके पास कोई रील हो तो मेहरबानी करें हमें दे दीजिए, हम इलेक्शन कमीशन तक उसको पहुंचा देंगे। और अगर उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है तो थोड़ा हमारे तरफ भी दे दे, गरीब पार्टी है ना, हम कहीं इस्तेमाल कर लेंगे। एक तरफ से वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम किया नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि जहाँ बीजेपी की तकरीर होती है माँ सिवाय मुसलमानों को निशाना बनाने वो और कुछ नहीं करते। अब इंशाल्लाह इस चीज़ का जवाब उनको मुल्क के वोटरों की तरफ से मिलेगा जब 4 जून को जो है एक नया वज़ीर। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग अगर मुश्किलात में हैं तो इसके जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितने भी मुआहदे दिल्ली के साथ किए वो तमाम मुआहदे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी कुर्सी बचाने और अपने इक़्तिदार के लिए किए। उमर साहब का सवाल है 1931 से लेके जम्मू कश्मीर को लेके जितने भी फैसले हुए हैं, जितने भी मुआहदे हुए हैं, वो उनकी जमात ने किए हैं। मैं मुआहदा नहीं कहूँगी, मैं उनको बोलूँगी सरेंडर जो हुआ है। और आज जम्मू कश्मीर जिन हालात में है, जिस मुसीबत में है, जिस तकलीफ में है, वो उन्हीं का सारा किया धरा है। उन्होंने पहले हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया, इक़्तिदार मिला, कुर्सी मिली तो इलाहा बहुत अच्छा था, कुर्सी चली गई तो बोला अब रायशुमारी करनी है। उसके बाद 1975 में उन्होंने इंदिरा जी के साथ अकॉर्ड किया, वो भी कुर्सी की खातिर किया। जिन लोगों ने 22 साल जेल की सज़ा काटी उनको क्या दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद कांग्रेस के साथ अकॉर्ड करके मकबूल भट्ट को फांसी दी, वो उसका मुआहदा का वो नतीजा निकला। उसके बाद दूसरा अकॉर्ड किया फारूक साहब और कांग्रेस में हो गया। उसमें क्या मिला? उसमें यही मिला कि 87 में सिर्फ इसी कुर्सी की खातिर रिगिंग की कि आज हमारे कब्रिस्तान जो है शहीदों से भरे हुए हैं। मुल्क के नौजवान, मुल्क के जवान भी शहीद हुए, हमारे अपने जवान शहीद हुए, हमारे बच्चे यतीम हो गए, हमारी लड़कियां बेवा हो गई। ये तो सब कुर्सी का खेल है इनके लिए मुआहदा। पीडीपी ने 2 बार, एक बार कांग्रेस के साथ हाथ जोड़ा 2002 में, और उसमें पोटा ख़त्म करना, टास्क फोर्स ख़त्म करना, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से बातचीत करना, और उससे बड़ा मुआहदा अनंतनाग में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, जिसमें पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी के अलावा दीगर सीनियर लीडरान और कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जहां लोगों को अपनी पार्टी के नामजद उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील की गई, वहीं अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उन सियासी जमातों को जवाब देना होगा कि उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए कहां से फंड्स लाया है। मुझे नहीं लगता है कि वो बेचारे जानते हैं कि हमें बात क्या करनी है, हमें बात क्या नहीं करनी है। फ़िलहाल महबूबा जी को हमने कल सवाल किया, कल से जवाब नहीं आया है। आपके ही मीडिया के माध्यम से हमने उनको बोला है ज़रा उस 20 लाख रुपए का हिसाब दीजिए जो मेंढर में आपके पार्टी वर्कर के अकाउंट में आया है, वो कहाँ से आया। नंबर 1। नंबर 2, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान
का हिस्सा है, अटल हिस्सा है। यहाँ इनको शायद हवाला करने की ज़रूरत होगी। जो बिजनेसमैन होगा उसको पता है उसके सोर्स ऑफ फंड्स क्या है। ये मुझे बताएं ये किन फंड से इन्होंने कहाँ से फंड्स लाए जिस पे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझे पूछना है, मैं बताऊंगा। मैं तो बिजनेसमैन हूँ सर। मैं मेरे फंड्स की तो सोर्स सबको पता है, उनको क्यों पर इतनी हो रही है। महबूबा जी फिर आप अपना हिसाब निकालिए। आपका घर त्राल के सेमू और खुर्दमीर के बीच नाला वातल आरा पुल पर पुल न होने की वजह से कई गांवों के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि कई बार इंतजामी के नोटिस में लाने के बावजूद भी नाले पर पुल तामीर नहीं किया गया है, जबकि नाले में पानी के तेज बहाव होने की वजह से न सिर्फ इन इलाकों का राब्ता मुनक़ता होता है बल्कि लोगों का आर पार जाना भी जानलेवा साबित हो सकता है। उन्होंने अब इंतजामिया से नाले पर पुल तामीर करने की मांग की है। मसला हमारा ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ये वातल आरा पे पुल है जो कम से कम 20,000 लोग की आबादी को आपस में जोड़ता है। इसमें पिंगलिश, लड़बाल, शिकारगा, कयूल, रटसुना, सैमू, कमला, बूछू और उसके अलावा यहाँ से हुर्दमीर, डाटसरा से लेकर अवंतीपुरा तक, अमीराबाद, लौलियार जोड़ता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि कई दहाइयों से ये जो पुल है ये टूट गया है। यहाँ पे वैसे पुल था ही नहीं। कभी किसी बीडीओ साहब ने यहाँ ये आप देख रहे हैं ये सतून खड़े किए थे, उसके बाद इन पे ऊपर ये इनके स्लैब भी नहीं पड़ा तो ये भी पानी बहा कर ले गया है। ये जो रोड है ये हमारे लिए इतना अहम है कि ये हमारे बच्चों को 8वीं 9वीं पास करने के बाद कैचमेंट एरिया जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डाटसरा पड़ता है, तो ये नज़दीक भी है इन बच्चों को और वॉकिंग डिस्टेंस भी है। लेकिन बदकिस्मती से ये इस पे पुल नहीं है और जब जो भी बच्चे पढ़ने जाते हैं हमेशा उनकी जो जान है ख़तरे में ही रहती है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि जब हम इनकी सेहत की तरह मुतवज्जा होते हैं तो ये हमारे लिए इस कम से कम 30,000 के आबादी वाले लोगों के लिए एक बहुत ही शॉर्टकट रास्ता है एम्स अवंतीपुरा पहुँचने का बन जाए। जी हाँ, जब डीडीसी इलेक्शन वगैरह हुए तो उन दिनों हमारे लिए हमें एक मैसेज आई कि इसके लिए एक डीपीआर बना है जो 3 करोड़ 32 लाख रुपए है। इसका डीपीआर हमने बना के भेज दिया है, लेकिन पिछले 4 साल से ना तो वो डीपीआर ही कहीं है और ना ये पुल ही कहीं है और ना ये सड़क की कोई मरम्मत है। देखिए मेरी अपील ये है कि गली को लेकर शिकारगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कनेक्ट करता है, इस पर यह पुल बनाया जाए ताकि हम भी आराम और कम से कम 15 गांव का कनेक्शन है। रटसन है, पिंगलिश है, लड़बल है, केवल शिकारगा है, सैमू है, इधर से कमला तक जाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। अब हुर्दमीर से यहाँ तक जो हमारा रास्ता है ना ये बिल्कुल मतलब नियरेस्ट है। हुर्दमीर से सैमू तक सिर्फ की 2-2.5-3 किलोमीटर का फैसला है। इसलिए ये इस पुल की ज़्यादा ज़रूरत है हमें और बार बार इस पुल को देकर भी गवर्नमेंट इसको इग्नोर कर देती है। पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम क्या मसला होता है कि जब ये पुल हमारा ये पेंडिंग रह जाता है। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि जितनी जल्दी हो सके हमें इस मुश्किल से आज़ाद करें, क्योंकि ये पुल ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। हुर्दमीर पे सैमू तान यह सड़क अत ना कदल कहें। अम लकट बच्चे तम पकान पे ये सैलाब बसान अत ना पकान कहें। पे त्रल किन या हप कप या बूस कि नत गो त्रल किन। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।